अरे जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, मत ठाने बेटा बात कछु मान ले, तेरो नाई कोई जग में यही बात जान ले। जब तक अपनी पिताजी की गोद में हम नहीं बैठे हैं तब तक नहीं जाएंगे। नारद बोले तुझे बताओ, अपने पिता को ढूंढने आए हो? परम पिता को ढूंढने के लिए मैं जंगल में निकल पड़ा हूँ दादा जी। तो सुनो, तुमने कोई गुरु बनाया है? गुरु के बारे में मैं नहीं जानता हूँ महाराज, मुझे तो बगैर गुरु के कल्याण नहीं होगा। बगैर गुरु के तुम्हें मालूम ना है, निगुरा दान पुण्य जो करता उल्टा पाप शीश पे धरता। गुरु नहीं बनाओगे तो तुम्हें तो वहां नहीं मिलेगी। तो भला आपसे बढ़िया मुझे कौन मिलेगा? सोते हुए से मुझे आपने जगा दिया बाबा। तो आज नारद जी ने जब जबात कही तो 5 बज के धर्म कान लगे। नारद जी से हाथ जोड़ के महाराज अब मां ढूंढने जाए, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद जी को गुरु बनाया। नारद जी ने 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 क्षणों का मंत्र है, इसमें नमा नहीं लगता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा बेटा ये जाओ मधुबन में जमुना जी के किनारे इसी मंत्र का जाप करना और तुम्हारे पिताजी से वहीं पर भेंट होगी। ध्रुव ने नारद जी के पैर छुए हैं और नारद जी और से अंतर ध्यान हो जाते। ध्रुव जमुना जी के किनारे पहुंचे, तपस्या करने लगे। पहली समाधि लगाई, 3 महीना की समाधि लगाई। 3 महीना के बाद समाधि खुली है। जमुना जी में जल पिया, स्नान ध्यान किया। उसके बाद में दूसरी समाधि लगाई 6 महीना की। 6 महीना के बाद समाधि खुली तो एक पका हुआ केक पड़ा था, उसका पान किया। अब की बार में श्रोता ध्रुव ने अटल समाधि लगाई। ध्रुव पैर के अंगूठा पे खड़े हो गए और पैर के अंगूठा पे खड़े होकर के ध्रुव तपस्या करने लगे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, जब ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को ब्रह्मांड में खींचा, क्या दशा बनी? कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो पाई रुकी त्रिलोकों की, तो पाई रुकी त्रिलोकों की। कहु राम मचा ब्रह्मांड हिला, कुछ जिंदगी प्राणियों की। श्वासा को ब्रह्मांड में खींचा है, जमुना जी का पानी वहीं
ही रुक गया। पक्षी उड़ नहीं सकते, पक्षियों के पंख काम नहीं कर रहे। शिवों की आंखें पथराने लगी, मनुष्यों के पेट फूलने लगे। और क्या ऐसा ही नहीं, शिवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे। फिर उठा इंद्र का इंद्रासन, जलवासी में तिलकिला उठे। और श्रोताओं ध्यान रखना, जब जब किसी भक्त ने भगवान की तपस्या की है तभी तभी इंद्र का इंद्रासन जरूर हिल गया, क्योंकि इंद्र के जो इंद्रासन है ना उसके बुंड कुछ ढीले हैं। ये कभी नहीं सोचता था कि किसी की तपस्या पूर्ण हो जाएगी। जब इंद्र का इंद्रासन हिला, देखा है मृतलोक में एक छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, तो इंद्र ने उस तपस्या में तमाम विघंड लगाए। अप्सराओं को बुलाया, कहा इस बच्चे की तपस्या पूर्ण न हो जाए। और श्रोताओं याद रखना, शीला, संतोषी, साधना, उर्वशी, ये अप्सराएं चली हैं और इनसे भैया बच के रहना। कि मोहल्ला